दादी 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 मैं छुपन पहाड़ी पिथौरगढ़ में और आज ये वीडियो समर्पित छू पहाड़ एक मात्र शक्ति का। आज मैं आपको मिलाऊंगा पहाड़ की उस बेटी से, उस महिला से जो हमारे उत्तराखंड के छोटे से जिले चंपावत से है, पर उनकी कामयाबी, उनका कला कौशल इतना बड़ा है कि आज वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर अपने परिवार, गांव, देवभूमि उत्तराखंड समेत संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही हैं। तो एक बार जोरदार लाइक और कमेंट्स के साथ स्वागत करिए मीनल सजवान जी का। नमस्कार, मैं मीनल सजवान आप सबू लोग पवन पहाड़ी यूट्यूब परिवार में स्वागत करूं। सबू पहली बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी को, जो उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मुझे अपने अनुभवों को और बातों को अपने लोगों तक पहुंचाने का और साझा करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मीनल जी थोड़ा अपन संक्षिप्त परिचय हमारे यूट्यूब परिवार अगर शेयर कर दिला जब बहुत बढ़िया रोल। मैं मीनल सजवान, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य कलाकार और प्रशिक्षक, निदेशिका, सतरंग कला फाउंडेशन, सांस्कृतिक संस्थान नई दिल्ली। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उत्तराखंड के जिला चंपावत देवीधुरा से है। उसके समीप ग्राम कोटला मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिता श्री लक्ष्मण सिंह लमगड़िया और माता पुष्पा लमगड़िया दोनों ही क्षेत्र के सम्मानित लोगों में से रहे हैं और एक लंबे समय तक अपना योगदान जो है सामाजिक कार्यों में देते रहे हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा का प्रचार प्रसार देश विदेशों में कर रही हूँ और अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग 4 वर्षों का अपना सफल कार्यकाल भारत सरकार के निर्देशन में इंडियन कल्चरल सेंटर एम्बेसी ऑफ इंडिया मैक्सिको में मैंने पूर्ण किया है, जहां मुझे अपने देश की महान संस्कृति और शास्त्रीय नृत्य विधा के प्रचार प्रसार का गौरवपूर्ण अवसर और अनुभव प्राप्त हुआ है। अच्छा ना जमान में तो मीनल जी हिप हॉप डांस कल्चर चल गो ना ना नंतिल्ला हाट भाट फरका जणी है, ब्रेक डांस कुनी बिल्कुल डांस करबे सुधा अनाट पिताड़ पलटा जणी डल न लागे उनका स्टंट टाइप अगने ऊ जल्दी फेमस ले जानी मस्त डबल का मूड भेजानी। आप भी जगह पर थी, वेस्टर्न डांस सीख सकती थी, इस पर करियर बना सकती थी, पर आपने प्राचीन भारतीय नृत्य को चुना। इसकी कोई खास वजह? रही बात कथक नृत्य चुनने की, तो एक शास्त्रीय नृत्य सीखना था जो इसमें मैं प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग ले सकूं। और जब सीखने के दौरान जब मुझे पता लगा कि नृत्य तो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है और शास्त्रीय नृत्य ये तो आपको साधना की तरफ ले जाते हैं, तो ये चीज़ जो है मेरी गहराई में उतर गई थी उस वक्त कि ये कैसे, किस तरीके से आपको नृत्य ईश्वर साधना की तरफ ले जाता है और तप की तरफ ले जाता है। जैसे तपस्वी तप करके ईश्वर साधना करता है, पुजारी और महंत पूजा करके ईश्वर साधना करते हैं, और एक नृत्य कलाकार नृत्य के माध्यम से ईश्वर को साधता है। तो ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उस वक्त थी और उसको जानने की इच्छा मुझे इस नृत्य की ओर और ज़्यादा आकर्षित करने लगी। मीनल जी हमारे पहाड़ में अक्सर देखी जा कि चेलिनक ब्याह बहुत जल्दी करा देनी, जब वो हाई स्कूल में होनी, इंटर में होनी, जब उन्हें लीजिए रिश्तों उड़ भेजानी, शादी का एक प्रेशर बन जाता है न। और अगर कोई चेल पढ़ने चाहे जब बस उसका बीए करा जाए, मतलब एक परंपरागत कोर्स बनी बीए बीएससी, और ज्यादा से ज्यादा अगर कहले पढ़ा ले जब बीएड कहने के एक ये सोच चुकी यार चलो अगर किस्मत भेल भेली जब मास्टर नहीं बन जाए नतर व्याकरण बांटता है ही जाल कि ये चेल का पढ़ा लिखा रखो, बीए बीएससी बीएड करा रखो। तो ऐसी स्थिति में पहाड़ की एक लड़की मीनल ने समाज की इस रूढ़िवादी राह से हटकर अपनी एक अलग राह बनाई। तो इस सफर में मुश्किलें भी आई होंगी, तो उस समय परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, पतिदेव का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में जरा बताएं। मेरे परिवार और पति के रिएक्शन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी। जब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे कथक नृत्य के क्षेत्र में ही भविष्य बनाना है, तो परिवार की सहमति बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी थी। जहाँ नृत्य को मनोरंजन का साधन माना जाता आ रहा है और मैं वहाँ पर नृत्य शिक्षा की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात कर रही थी, तो वो कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा था। तो किसी तरीके से फिर मैंने अपने परिवार को सहमत किया और मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई
और ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी जो मैरिज है वो गणेश सजवान जी के साथ हुई। गणेश जी पहले से ही बड़े ही उन्नतशील विचारों वाले और सकारात्मक सोच के रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरी रुचि और मेरा समर्पण नृत्य के प्रति देखा, तो उन्होंने मुझे अपना संपूर्ण सहयोग दिया और हमेशा से ही अपने विचारों से और जिस तरीके से भी वो सहयोग कर सकते हैं मुझे देते आ रहे हैं और मेरी इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे मिलता आ रहा है। अभी आपने नृत्य शिक्षा की बात करी, ट्रेनिंग की बात निकल के आई, तो हमारे पहाड़ में भी कई बहू बेटियां हैं जिनके भीतर एक बेहतरीन डांसर, एक बेहतरीन कलाकार छिपा हुआ है और वो यसला ससरा होनाल की यार मीता मीनल जुनसी ट्रेनिंग लेउन यो हमारा पहाड़ा के छन यो हमन का भली का बता। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज में या इस डांस विधा में अपना करियर बनाने के लिए, तो वो आपकी संस्था से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी संस्था सतरंग कला फाउंडेशन जो नई दिल्ली में स्थित है वो गत 10 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की शिक्षा हमारी नई पीढ़ी को देती आ रही है और उसके प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। अभी इस कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए हमारी संस्था ने ऑनलाइन क्लासेस को जारी किया है, जिसमें देश विदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नृत्य और संगीत की शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले पा रहे हैं और अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो मीनल जी, जब तुम विदेशन में परफॉर्मेंस करसा, भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हो, तो एक पहाड़ी होना नाते कस फील करसा कि वहाँ अलग अलग देशक कलाकार आरुन उनाल उनसे बातचीत करने का आपको मौका मिलता होगा, अपन कल्चरा बारे में, अपन बोली भाषा, अपन खान पाना बारे में, तो वो अनुभव कैसा रहता है? क्या फील करती हैं उस टाइम पर? वो अनुभव जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, अगर आप जन्मभूमि की बात करते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी आप जहाँ भी जाते हैं अपनी जन्मभूमि की खुशबू लेके जाते हैं। जिस भी देश में जाइए, जहाँ भी जाइए, आपके व्यवहार में, आपके कार्य में उसकी झलक आती ही है। और मेरे साथ भी ऐसा ही रहा है कि क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे काम में और मेरे व्यवहार में यहाँ की झलक हमेशा से ही आती रही है। और रही बात चीज़ों को साझा करने की, तो मैं तो हमेशा से ही अपने पहाड़ की संस्कृति को लोगों को बताती रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा सर्किल था वो मैक्सिकन्स के साथ रहा है और लैटिन अमेरिकन लोगों के साथ रहा है। तो उनके साथ एक बड़ा ही सुंदर अनुभव रहा कि जब भी मैंने उनको अपने पहाड़ के बारे में बताया, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया है, तो उन्होंने बड़े ही खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जो कलीग हैं उनके हृदय में मैंने उत्तराखंड के लिए एक बड़ा स्थान बनाया है। मीनल जी, आप इतनी लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं, देश विदेश में आपका नाम है, आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, आप अपनी संस्था के जरिए इस विधा को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रही हैं और मैं समझ सकता हूं कि आपकी जो व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो समयाभाव के कारण फ्रिक्वेंटली आपका पहाड़ आना नहीं हो पाता होगा, तो इस स्थिति में आप पहाड़ को मिस तो करती है ना? ऐसी कौन सी चीज है जो आप सबसे ज्यादा मिस करती हैं हमारे पहाड़ की? देखिए, पहाड़ की तो मुझे सभी चीजें पसंद हैं, चाहे वो आप खाने की बात करें, चाहे लोक संगीत की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, वेशभूषा की बात करें, आभूषणों की बात करें, पर्यटन स्थलों की बात करें, देव स्थलों की बात करें, सभी मुझे बहुत पसंद है। मिस करने की जो बात है वो है मेरी पहाड़ी बोली। नंची क्या बोले अच्छू अम्बू दिगड़ वो मर गई, नंची क्या अम मरी हैगी 15-16 बरस, तो अम मर गए तो पहाड़ बोल लेने है अम दिगड़, तब बटी इथा 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 जानिया भली क्या बोले खिचड़ है गए। तो कहना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं अपनी बोली को, अपनी पहाड़ी बोली को मैं मिस करती हूँ। दगड़ियों, देश विदेश में जो मीनल जी परफॉर्मेंस हुई वीक आदमी तो मन कर थोड़ा झलकियां यो वीडियो माध्यम में देखूं लियो, एंजॉय करो।
Ella se llama Minal Sagwan. Sí, I do it good. Okay. Entonces esto es en vivo y demás. Welcome to Mexico City. Thank you very much. Thank you so much. Bienvenida. देखत छवि श्याम सुंदर मेरो मन भायो देखत छवि श्याम सुंदर मेरो मन भायो घनश्याम गिराधर मेरो मन भायो है मेरो मन भायो है। Bravo. This is amazing dance. This dance talks about the love for Krishna, right? Le digo que este baile habla. तो दादी लोगों ये बहुत गर्व एक बात छू हम पहाड़ी ना लीजी कि हमार पहाड़ एक बार चली ले इतना ठुल मंचन में पूजनी वहाँ परफॉर्मेंस देनी और अपन पहाड़ा नाम रोशन करनी। मीनल जैसी बहु बेटियां ही महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण हो सकती हैं। तो मीनल जी जाते जाते मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाह कि जो भी पुरुष लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जो ले बाहर चली ये वीडियो देखनी उनके भीतर भी एक कहीं ना कहीं एक मीनल छिपी हुई है। तो उस मीनल के लिए अगर आप कुछ खास संदेश देना चाहें तो प्लीज। मेरे पहाड़ की बेटियों और महिलाओं को संदेश देने से पहले मैं अपने पहाड़ के पुरुष वर्ग को संदेश देना चाहूँगी और उनसे कहूँगी कि वो अपने घर की बेटियों और महिलाओं को अपना सहयोग प्रदान करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी प्रतिभा को उजागर होने दें। संस्कारों के नाम पर घर की चारदीवारी में अपनी महिलाओं को या फिर बेटियों को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्नतशील संस्कार वही हैं जो अपने परिवार के, समाज के और देश की उन्नति के लिए हों और सम्मान दिलाने के लिए हों। मैं अपनी बहनों, बेटियों और बहुओं से यही कहूँगी कि वो कर्मठ हैं, प्रतिभावान हैं। जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र में वो चरम तक पहुँचेंगी और अपने आप को सिद्ध करेंगी। ज़रूरत है अपनी प्रतिभा को जानने की और सही रास्ता चुनने की। मीनल जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने वार्ता के लिए समय निकाला और हमारे पहाड़ की बहु बेटियों का मार्गदर्शन किया और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से जरूर उनको मोटिवेशन मिला होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें, आप जहां भी रहें सुखी रहें, खुश रहें और हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें। मैं आप सभी लोगों को जो पवन जी के साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आज की जो इस सुंदर और मधुरिम बातचीत के लिए पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।